last lecture we had discussed some basic introduction, polynomial terms, and the main topic geometrical representation. So in this lecture we are going to discuss the relationship between zeros and coefficient of polynomial. ठीक है, zeros हम find करते हैं by splitting middle term या by some another method. ठीक है, एंड कोएफिशिएंट जो कि अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म कंसीडर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, सो जो a b और c ये जो होगा वो क्या होगा हमारा कोएफिशिएंट. सो नाउ इफ अगर मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये मेरा एक सपोज टू बी स्टैंडर्ड एक पोलिनोमियल है. ठीक है, इसको मैं p ऑफ x भी लिख सकता हूं. ठीक है, सो सपोज टू बी मुझे इसके दो जीरोस मिले और वो मिले सपोज टू बी अल्फा और बीटा. पता नहीं है इसलिए मैंने रैंडम ही कोई ले लिए. ठीक है, वेरिएबल कंसीडर कर सकते हो जो हम पॉलिनोमियल में लेते ही है. ठीक है, तो ये प्लस अल्फा कब मिला होगा? जब यहाँ पे कुछ आउटकम ऐसा होगा, आउटकम जब ऐसा होगा x माइनस अल्फा. ठीक है, और बीटा कब मिला होगा? जब आउटकम कुछ ऐसा होगा x माइनस बीटा. ठीक है, तो इफ अगर ये अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन ही हुआ होगा, ये दोनों जब आपस में प्रोडक्ट होंगे तब जब हमने इसको x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 लिया है, यहाँ पे इसको x माइनस बीटा इक्वल टू 0 लिया, तब यहाँ पे अल्फा मिला होगा, तब यहाँ पे बीटा मिला होगा. ठीक है, तो क्या मैं इसके इक्वल टू में इस तरीके से लिख सकता हूं x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा. ठीक है, मैं ये अब थोड़ा रब कर लेता हूं, बट सिर्फ इतना तो चलेगा नहीं, मे बी इसके साथ कोई कांस्टेंट हो. ठीक है, तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट के लिए सिर्फ एक k लिख देता हूं. ठीक है, सो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, अगर आइडेंटिटी लगानी आइडेंटिटी लगाओ, आइडेंटिटी अगर आपको नहीं लगानी है सिंपली पहले इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तुम जैसे करना चाहो सिंप्लीफाई कर सकते हो. दिस इज नॉट बिग डील फॉर क्लास 10th. तो ये कुछ ऐसा मिलेगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा. ठीक है, ये जो हमारी आइडेंटिटी होती है x प्लस ए एक्स प्लस बी, वही आइडेंटिटी, सिर्फ यहाँ माइनस है तो यहाँ पे लग गया माइनस. ठीक है, सो कुछ इस तरीके से आउटकम मिलेगा. इफ अगर मैं k को मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा x प्लस k अल्फा बीटा. इस तरीके से कोई एक सॉल्यूशन मिलेगा हमें पर्टिकुलर. ठीक है, नाउ अब तुम देखो x स्क्वायर x अल्फा बीटा, इफ अगर हम कंपेयर करते हैं इसको इसके साथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जीरोस की साइड है और ये कोएफिशिएंट. अब इसको हम कोएफिशिएंट abc को इसके साथ कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा? देखो x स्क्वायर के साथ जो है क्या होगा वो a, x के साथ होगा वो क्या होगा b, और c मतलब जो लास्ट अकेली कांस्टेंट टर्म जहां वेरिएबल नहीं है यहाँ पे भी नहीं है. तो इफ अगर हम कंपेयर करते हैं तो मिलेगा हमें a इज इक्वल टू k. ठीक है, जो कि x के साथ है. b इज इक्वल टू मिलेगा माइनस k अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, और c क्या मिलेगा? k अल्फा बीटा. अब हर जगह हमें k थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, हमें सिर्फ अल्फा बीटा चाहिए और इसमें से एबीसी चाहिए, क्योंकि हमें रिलेशन किसका देखना है? एबीसी एंड अल्फा बीटा, जो कि हमारा मेन हेडिंग है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट. ठीक है, सो अब ये चीज यहां नोटिस करो, मुझे a की परफेक्ट वैल्यू मिल गई है, मतलब मुझे a की मिल गई और k की भी परफेक्ट वैल्यू मिल गई है, मतलब मैं यहां से k को रिप्लेस कर सकता हूं. ठीक है, तो अभी k की वैल्यू मुझे क्या मिली? a, हम उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू माइनस a अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, तो अब माइनस a को हम उस साइड ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस b बाय a इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन गिन लो या एक रिलेशनशिप गिन लो कि ये अल्फा बीटा मतलब जीरोस
एंड कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप है और इसे बोला जाता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ये दोनों जीरोज है। ठीक है, इसका देखते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हम थोड़ा पार्टीशन कर लेते हैं जिससे तुम्हें कंफर्टेबल रहे। ओके, नाउ c इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे k हमें प्रॉब्लम दे रहा है। a की वैल्यू मिली है k की वैल्यू मिली है, k को रिप्लेस करो a से तो क्या हो जाएगा a अल्फा बीटा, a उस साइड जाएगा, c अपॉन a इज इक्वल टू अल्फा बीटा। मिल गया, अकेले कोएफिशिएंट, अकेले जीरोस, इसे बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c बाय a। तो हमें दो रिलेशनशिप मिले, एक सम ऑफ जीरोस का मिला, एक मिला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। ठीक है, ये क्यों है और इससे हम क्या साबित कर सकते हैं? ये है बेटा वेरिफिकेशन के लिए। एक चीज अगर देखना जाए, नॉट ओनली फॉर वेरिफिकेशन, दिस इज अ रिलेशनशिप, बट इससे तुम वेरीफाई कर सकते हो। अगर तुम पर्टिकुलरली कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, तुम्हें अल्फा बीटा मिला, तुम्हें अगर क्रॉस वेरीफाई करना है कि भाई सही है कि गलत है, तो तुम इससे इजीली क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, सो ये थ्योरेटिकल वे कैसे रिलेशनशिप आया ये हमने देखा। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस इसके। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल ओनली फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाला। ऐसे क्यूबिक इक्वेशन का भी है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो एबीसी डिस्कस किया, तो ax² + bx + c, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये था सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सेम ऐसा क्यूबिक इक्वेशन का भी कर सकते हैं और हर एक कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे कि मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं रैंडमली। Supposed to be I have a question x² + 2x + 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब स्प्लिटिंग मिडल टर्म अगर हम करते हैं तो क्या होगा इसका, x² + x + x + 1 = 0। तो x कॉमन आ जाएगा, x + 1 + 1 कॉमन आएगा, x + 1 = 0। हाँ चलो, अच्छा हुआ ये क्वेश्चन। इसमें एक और चीज हम क्लियर करेंगे, तो यहाँ पे मिला x + 1 x + 1। शायद कोई बोलते, हम दोनों टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे शायद तुम्हारा अल्फा और बीटा सेम वैल्यू मिले हैं, यहाँ जो अल्फा है वही बीटा है। ठीक है, अलग अलग भी हम करेंगे, तो यहाँ पे सेम वैल्यूज मिले उसको लेके गिनते हैं। तो यहाँ पे क्या मिला, -1 -1। ये तो पता चल गया ना -1 कैसे आया। अगर मैं x + 1 = 0 रख रहा हूं तो x = -1। ठीक है, तो दोनों सेम है, तो -1 -1। ओके, तो ये जो मिला, अल्फा मिला और बीटा मिला। अल्फा क्या मिला, -1, बीटा क्या मिला, -1। ठीक है, अब रिलेशनशिप देखते हैं पहली, जिसे बोला जाता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा + बीटा = -b/a। अब यहाँ पे अल्फा बीटा तो मिला, ए बी क्या है, तो ये जो इक्वेशन है उसको हमें कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² + bx + c = 0, जिससे तुम्हें मिल जाएंगे ABC। तो क्या, इसको कंपेयर करो, x² के आगे जो होगा वो 1, वो होगा a, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। सो a = हो जाएगा 1। ठीक है, b = हो जाएगा जो x के आगे है 2, और c क्या हो जाएगा जो अकेला है लास्ट में कांस्टेंट 1। तो ABC मिल गया। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, तो अल्फा + बीटा, देखो इसमें हमें कुछ भी यहाँ से वहां नहीं ले जाना है, LHS में सॉल्व करना है, RHS में उसका सॉल्व करना है। इफ अगर दोनों साइड इक्वल वैल्यूज आती है तभी हम बोलेंगे हाँ भाई हमारा आंसर करेक्ट है। सो अल्फा बीटा, सो क्या होगा, -1 + -1 = -b क्या है 2/a क्या है 1। ठीक है, -1 -1 क्या हो जाएगा, -1 -1 हो जाएगा -2। तो इस साइड हमें मिलेगा आंसर -2। -2/1 क्या हो जाएगा, -2, तो -2। तो मिल गया दोनों साइड इक्वल। तो चलो, सम ऑफ जीरोस में तो हम समझ गए।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड कंडीशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो क्या होगा, क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है -1 इंटू बीटा क्या है -1, ठीक है, इज इक्वल टू सी बाय ए। सी क्या है मेरे पास 1 अपॉन ए क्या है 1, -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 इंटू 1 1, 1 अपॉन 1 कितना होगा 1। तो LHS और RHS इक्वल आ गया, तो दोनों वेरीफाइड हो गए। ठीक है, यहाँ पे अल्फा बीटा सेम मिला, अगर अल्फा बीटा अलग अलग भी मिलता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जहां पे अल्फा बीटा दोनों अलग अलग है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होंगे, बच्चों के डाउट होते हैं सर अल्फा बीटा एक जैसे आ गया तो क्या, अलग अलग आ गया तो क्या। तो यहाँ पे एक जैसा अल्फा बीटा मिला उसका तो हमने देख लिया, अब अलग अलग में कैसे करते वो भी देख लेते हैं। अगर मेरे पास इक्वेशन x² + 7x + 10 = 0, ठीक है, सपोज टू भी मेरे पास ये इक्वेशन है। सबसे पहला स्टेप क्या है, मैं थोड़ा इस साइड लिखता हूं, हाँ सॉरी, x² + 7x + 10 = 0। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म से इसके जीरोस फाइंड करने हैं। फटाफट जीरोस फाइंड कर लेते हैं, क्या होगा 10, तो 5 + 2 7 और 5 × 2 10, सो x² + 5x + 2x + 10 = 0। ठीक है, तो क्या होगा, कॉमन निकाल लो। साइड स्प्लिटिंग मिडल टर्म नहीं आती हो तो 9th के लेक्चर में एक बार जाके समझ लेना कैसे करते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन निकाला, क्या आएगा, x + 5 बचा, +2 कॉमन निकाला, x + 5 बचा इज इक्वल टू 0। x + 5 कॉमन आ गया, x + 2 बचा। ठीक है, x + 5 = 0, x + 2 = 0। सो सॉल्यूशन मिला -5 एंड -2। तो ये मेरा हो गया अल्फा, ये हो गया मेरा बीटा। ठीक है, दो चीजें मिल गई। अभी हमें एक चीज और ढूंढनी है, क्या, ABC। ठीक है, सो क्या करेंगे उसके लिए, इक्वेशन को x² + 7x + 10 = 0, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। ax² + bx + c = 0। तो अभी कंपेयर कैसे करेंगे, x² के आगे जो होगा वो a, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या 1, मतलब कुछ नहीं है मतलब 1 तो प्रेजेंट होता ही है, जहां कोई नहीं होता वहां 1 होता है। ओके, सो नाउ b = क्या होगा, जो भाई x के आगे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे b प्रेजेंट है, यहाँ पे 7 प्रेजेंट है। ठीक है, सेम एज लाइक दैट c जो अकेला बचा कांस्टेंट, और ये हो जाएगा 10। सो ABC ये तीन चीजें हमें मिल गई। अब पहला रिलेशनशिप जो हमने देखा, सम ऑफ जीरोस, क्या होगा सम ऑफ जीरोस, देखते हैं। सबसे पहले रिलेशन क्या है, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये हमारा रिलेशन है, जो भी वैल्यू मिली यहाँ पे रखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, तो -5 + -2 इज इक्वल टू -b, क्या है 7 अपॉन, सॉरी, एट द प्लेस ऑफ a द वैल्यू ऑफ a। ओके, LHS देख लेते हैं, फिर RHS देखते हैं। -5 - 2 क्या होगा, -5 - 2 हो जाएगा -7। तो LHS में आंसर आया -7, इस साइड भी देख लेते हैं। तो -7 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, -7। तो आ गया LHS और RHS इक्वल। चलो एक कंडीशन एक टेस्ट में तो पास हो गए, अब चेक करते हैं सेकंड टेस्ट यहाँ होते हैं कि नहीं होते। नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था रिलेशन, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, सो अल्फा इंटू बीटा क्या था, -5 × -2 इज इक्वल टू, c क्या था मेरे पास 10, a क्या था 1, तो -5 × -2 क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 × 2 10। तो LHS में तो 10 आ गया, RHS में देखते हैं 10/1 क्या हो जाएगा 10, और इसी के साथ हम दोनों टेस्ट में सही ठहर गए। मतलब कि हमने ये जो भी सॉल्यूशन फाइंड किया वो परफेक्टली
करेक्ट है। इज दैट ओके? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है, अल्फा बीटा एबीसी ढूंढ लो, सम ऑफ जीरोस का रिलेशन रखो, उसमें वैल्यूज पुट करो और चेक करो। सेम ऐसा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा सी बाय ए चेक करो। ठीक है, ओके गुड। नाउ ये तो चलो अभी तुम लोग सीख गए कि कोई इक्वेशन दिया है तो उसको रिलेशनशिप में कैसे रखना है और कैसे चेक करना है। नाउ इफ अगर तुम्हें डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दे दी है, मतलब डायरेक्ट वैल्यू दी है कि भाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू समथिंग एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू समथिंग, और बोला है कि भाई अब बनाओ इक्वेशन की, इक्वेशन क्या थी, कहां से, ये जो दो सॉल्यूशन का एडिशन, सॉल्यूशन जीरोस भी नहीं दे रहे हमें, सीधा क्या दे रहा है कि भाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू समथिंग, समथिंग अभी हम लिखते हैं। ठीक है, ये अभी सेकंड टॉपिक है, समझना अच्छे से। वो तो था हमारा जो हमने रिलेशन, ये उसी को रिलेटेड आगे है कि इफ अगर अल्फा प्लस बीटा हमें समथिंग दे दिया है एंड अल्फा इंटू बीटा समथिंग दे दिया है, और बोला होगा कि भाई ये अल्फा बीटा जो मिले वो भी नहीं दिए हैं, उनका एक सॉल्यूशन दिया है और वहां से हमें इक्वेशन जनरेट करना है, तो कैसे करते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? कि भाई सपोज टू बी हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ रहा है 1, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा हमारा आ रहा है सपोज टू बी 1/4। तुम कुछ भी रैंडम वैल्यू लेके इक्वेशन ला सकते हो और इक्वेशन आएगा। तो कैसे करना है? सबसे पहले ये क्या है हमारा सम ऑफ जीरोस, तो हम यहां से शुरू करते हैं। सम ऑफ जीरोस का रिलेशन क्या था? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन क्या था? सी बाय ए। ठीक है, अभी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दी है एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है, तो वो वैल्यू सिर्फ तुम्हें यहां पुट कर देनी है। मतलब कि क्या होगा, माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू मिलेगा 1, क्योंकि इसकी वैल्यू है, तो माइनस बी बाय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और सी बाय ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये चीजें चलो हमें दी है, समझ लो। ठीक है, तो हमें क्या मिला, माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू 1 एंड सी बाय ए इज इक्वल टू 1/4। अभी इसको ध्यान से देखो, इस साइड पे दोनों के नीचे ए है, मतलब दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है, बट इस साइड नहीं है। तो अभी जो हमें अलग अलग जो आंसर मिले 1 और 1/4, कुछ भी करके दोनों के नीचे सेम डिनोमिनेटर लेके आओ। तो सेम डिनोमिनेटर के लेके हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं एलसीएम निकालना, बट उसमें क्या कि भाई दोनों नंबर के बीच में या प्लस होता था या सब्सट्रैक्शन होता था तो हम करते थे। यहाँ पे हमें दोनों को दूर दूर रख के ही एलसीएम निकालना है। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे 4 लाना पड़ेगा। अभी नीचे रखा तो अकेला तो नीचे रख नहीं सकते, सो ऊपर भी रखना पड़ेगा। सो ये नंबर अब कुछ ऐसा हो गया 4/4 और ये नंबर हो गया 1/4। ये 4/4 अभी भी वही है, 1 ही है, अगर ये कट शॉर्ट हो जाएगा तो वो 1 ही बचेगा। ठीक है, सो अब मुझे माइनस बी बाय ए की कुछ वैल्यू ऐसी मिली 4/4 और सी बाय ए की वैल्यू कुछ ऐसी मिली 1/4। अभी भी बोल रहा हूं ये 1 ही है, 4 कट हो जाएगा, बचेगा 1 ही। ठीक है, सो अब कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो ए को यहां से कंपेयर करो, यहां से कंपेयर करो, दोनों जगह ए की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब ए हमें मिल गया 4। ठीक है, कंपेयर डायरेक्टली हम कर सकते हैं। ठीक है, बी को कंपेयर करते हैं, तो बी क्या है 4, बट बी के आगे माइनस लगाए। इफ अगर समझो ऐसा होता कि माइनस बी इक्वल टू 4, तो बी की वैल्यू क्या होती, माइनस, ऑब्वियसली उस साइड ट्रांसफर हो जाता, तो बी इज इक्वल टू हो जाता -4। इफ अगर ऐसा होता माइनस बी इक्वल टू -4, तो अकेले बी की वैल्यू क्या होती, माइनस माइनस कट हो जाता, अकेले बी की वैल्यू होती 4। ठीक है, सो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी -4। ठीक है, यहाँ पे माइनस है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और सी की वैल्यू क्या मिलेगी, जो कि यहां से डायरेक्टली सी की वैल्यू मिलेगी हमें 1। ठीक है, अब ये ए बी सी की वैल्यू तो हमें मिल गई। ठीक है, इक्वेशन कैसे बनाना है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax² + bx
प्लस सी इज इक्वल टू जीरोस। ठीक है, तो सिंपल ए बी सी की जो भी वैल्यू मिली यहाँ पे रख दो। ए की वैल्यू मिली 4, तो 4x स्क्वायर प्लस, सॉरी बी माइनस में है तो सीधा ही लिख देते हैं, प्लस लिख के माइनस भी ब्रैकेट करके भी तुम आगे तो फिर वही करना है, हम एक स्टेप बचा रहे, माइनस 4x प्लस सी क्या मिला 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, ये हमारा इक्वेशन हमें मिल गया। सो इक्वेशन में किन किन चीजों का खास ध्यान रखना है? सबसे पहला कि रिलेशन लिखो, सम ऑफ जीरोस जो भी दिया है वो उसकी जगह पे रखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो भी दिया है उसकी जगह पे रखो। ठीक है, नेक्स्ट दोनों की वैल्यू लिखो, जो दोनों की वैल्यू आई, अभी हमें इस साइड तो पता है कि एक होगा माइनस बी बाय ए, एक होगा सी बाय ए, सो नीचे दोनों में ए है, तो क्या करना है, दोनों के नीचे कुछ भी करके हमें डिनोमिनेटर सेम लाना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को अलग अलग ही रखेंगे और एलसीएम ले आएंगे, दोनों के नीचे में कॉमन नंबर ले आएंगे, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट इसको कनेक्ट करके आंसर लिख सके। सो ए बी सी हमें मिल जाएगा और ये हमारा आंसर होगा। शायद कोई बोल सकता है कि ए बी सी क्या यही इसकी परफेक्ट इक्वेशन होगी, क्या कोई और सॉल्यूशन नहीं होगा जिनके अल्फा बीटा का एडिशन ये होगा? बिल्कुल होगा। जैसे कि अगर मैं ऐसा बोल दूं कि 8x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इसका भी सेम ही ये मिलेगा। बट तुम एक चीज देखना कि इसको अगर हम कॉमन 2 निकाल लेते तो क्या बचेगा, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो तुम इसके आगे ऐसे लगाना है तो एक के, कोई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट के लगा सकते हो। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट, आई होप कि आज के टॉपिक तुम्हें अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इफ कुछ भी डाउट है तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि क्यूबिक का हमें डिवीजन करना है। सो वी सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।